गुरु ने अपनी किताबों में लिखा है जी कि डायबिटीज इज अ डाइटरी डिसऑर्डर। मैं शुगर माफिया के लिए मर गया हूँ। शुगर माफिया किस तरह लोगों की शुगर हाँ, को कम नहीं होने बिल्कुल। देता। जब आप स्टैटन खाते हैं आपको भूलपन शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जब मैं 22-23 साल का था, जब मैं स्टूडेंट था, उससे बेहतर है मेरा एनर्जी लेवल। बता दे जी डाइट भी जिनकी शुगर हाँ की मेडिसिन है ना वो छूट जाए। जी। जी फॉर ग्रेन्स यानी अनाज, गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, यानी रोटी चावल बंद है। बिल्कुल ठीक है। बंद है। अच्छा, मैं खाना शाना खा के बाहर गया हूँ, 1 घंटे के बाद दोबारा आ जाता हूँ। सर वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रहेगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे जब हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा इंसुलिन है, तो डॉक्टर बाहर से क्यों इंसुलिन देते हैं? जो डॉक्टर एथिकल होते हैं, वो अपने मरीज़ों को पहले लाइफ़स्टाइल की तरफ लेकर आते हैं। 18 साल बाद जो रोज़े रखे हैं, वो 2022 में रखे हैं और डॉक्टर जेसन फंग की किताब पढ़ के मैंने रोज़े रखे हैं। जो चीज़ नहीं खानी, वो है रोटी पराठा, चावल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। शुगर जो है ये ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे बंदे को हो चुकी है और जैसे ही शुगर होती है और साथ ही एक मेडिसिन का पूरा डब्बा बन जाता है जो आपकी ज़िंदगी के साथ जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे मेडिसिन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है और एक टाइम आता है कि आप इंसुलिन पर शिफ्ट हो जाते हैं। और शुगर इस साइंसी तरक्की के दौर के अंदर भी अभी तक भी उसका वो वाला इलाज अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया जिसने इस शुगर जैसी बीमारी को ना सिर्फ़ शिकस्त दी है, बल्कि तमाम तर दवाइयाँ छोड़ दी हैं और वो खुल के खा पी रहे हैं और जी रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये इन्होंने अपने तक ये चीज़ें रखी हैं बल्कि लोगों के लिए निकले हैं बाहर, लोगों को बता रहे हैं कि शुगर का इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कैसे शुगर की दवाइयों को छोड़ा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिह शुगर जनाब अशरफ चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने जी, बहुत एक बार शुक्रिया जी फिर ज़ैन अपना साहब। कीमती थैंक वक़्त यू वेरी दिया। मच सर, थैंक यू वेरी मच। अशरफ साहब आपने शुगर को तो दफ़ा परखचे उड़ा दूर दी, कर दिया, परखचे उड़ा के रख दी। रख हाँ, दी हैं, बिल्कुल, दवाइयाँ नहीं खा रहे इंतकाम आप। ले लिया। पिछले 3 सालों से मेडिसिन नहीं हाँ, खा रहे। पूरे 3 थोड़ा-सा साल। मुख्तसर बताएँ कि आपने ये शुगर को कैसे रिवर्स किया? मुझे 2004 में शुगर हुई और डॉक्टरों ने कहा कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। हमने मान ली बात, ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं, तो दवाइयाँ खाते रहे। अच्छा, स्टार्ट तो एक दवाई से होता है, छोटी-सी दवाई से, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन शुगर की यही खूबसूरती है और यही इसकी बदसूरती है कि ये वक़्त के साथ-साथ बढ़ती है। शुगर भी बढ़ती है और शुगर बढ़ेगी तो फिर दवाइयाँ भी बढ़ेंगी, जिसको फिर डॉक्टर इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी इट्स अ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़, यानी अच्छा। सारी ज़िंदगी अब इसने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? हमने ये बात मान ली। इनफैक्ट शुगर माफिया ने ये बात हमें ना इंडोक्ट्रिनेट करवा दी, हमारे दिमागों में हमें ब्रेन वॉशिंग कर ब्रेन दिया, वॉश। ठीक है? फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2018 आता है। हुँ। 2018 में मैं 4 शुगर की दवाइयाँ खा रहा था। 4 4, जिसमें मेटफॉर्मिन, ये ग्लूकोफेनिडीपार वाली जो कैटेगरी मेटफॉर्मिन, ये बेसिक दवाई है शुगर की, ठीक है? सबसे ठीक है। पहले यही दी जाती है। वाह! उसके बाद फिर सल्फोनेलयूरिया एक क्लास आती है, वो खानी शुरू कर दी। 3-4 साल के बाद सीटाग्लिप्टन इजाद होगी, वो डॉक्टर ने लगा दी। 5-6 साल के बाद एक नई दवाई आई है एम्पाग्लाइफलोज़िन के नाम से, वो लगा दी, तो 4 दवाइयाँ होगी। 2004 में शुगर हुई, 2007 में एक डॉक्टर मुझे एफसीपीएस डॉक्टर, जिनको माहिर ज़ियाबीतस भी कहते हैं, इंटरनल मेडिसिन के ये डॉक्टर होते हैं, यही शुगर का इलाज करते हैं, मुझे इंसुलिन पे चढ़ाने लगे थे। आपको मुझे कह रहे थे इंसुलिन अब आप आपकी अब आप इंसुलिन पे आ जाएँ, यही तरीका इलाज है, पूरी दुनिया में यही होता है। उस वक़्त मैंने कहा कि यार मैंने ना थोड़ी-सी ब्रेक ले ली। मैंने कहा यार एक काम करें, मुझे ना 3 महीने और दें और देखता हूँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर नहीं सकता, कर फिर सकते। देखते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि उनके साथ एक ऐसी इंटरेक्शन मेरी हुई, उसी उसी वक़्त ही, फ़ीस से रिलेटेड। हुँ। मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिस मैन इज़ डिसऑनेस्ट। अच्छा! हाँ, मतलब मैंने उनसे पूछा जब मैं निकलने लगा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं फ़ीस आपको यहाँ पे कर दूँ या काउंटर पे अस्पताल को कर दूँ? उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, इधर ही कर दो, हुँ। मैं आपसे ₹500 कम भी ले लूँगा और काउंटर पे बताना कि मैं रिपोर्ट्स चेक करवाने आया था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओए! ये डॉक्टर ना डिसऑनेस्ट है। आय हाय हाय! अगर ये अपने रिज़्क वाली जगह पे डिसऑनेस्ट है, हाँ, तो मेरे साथ ये क्या होगा? क्या होगा? ठीक है? तो मैं फिर दोबारा उसके पास गया ही नहीं। हुँ। 2018 तक
सारी दवाइयाँ चल रही हैं और शुगर मेरी 7.5 8 ये मेरा HbA1 से रहता है। 8.5 8.5 तक भी 8.8 तक भी मेरा HbA1 से गया है, लेकिन 7.5 साढ़े मतलब 4 दवाइयों के साथ ना ये चल रहा है, ये चल रहा है। कंट्रोल नहीं है। 2018 में 18 साल हो गए, 2022 में मैं एक रेजोल्यूशन पास करता हूँ नए साल पे, अपने साथ अपने मिल मतलब के। नया साल आया, मैंने कहा जी इस साल शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक आपने है, अपने साथ ये वादा किया है? अपने साथ वादा कर लिया। वो पालो कोलो एक ऑथर है ना, हाँ, अल्केमिस्ट के जो ऑथर हैं, हाँ, बहुत मशहूर हैं वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने सामने को मकसद रख ले और फिर जुनून के साथ उसके पीछे पड़ जाए, कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक में साजिश करती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो मैंने जब ये एक मकसद बना लिया, जुनून पैदा कर लिया, तो अब कायनात की सारी कुव्वतें जो है ना वो मुझे वो रास्ते पे लेकर आ गई जो शुगर रिवर्सल का, डायबिटीज़ रिवर्सल का रास्ता है। ऐसे ही है। ठीक है, आजकल तो आप ना डायबिटीज़ रिवर्सल, आप अपने मोबाइल आपके हाथ में है, डायबिटीज़ रिवर्सल 2-4 दफ़ा बोलें, वो आपको वीडियो भी वही दिखा रहा होगा। ठीक है, AI का सिस्टम ऐसा चल ऐसे ही। गया। मैंने 2022 में किताबें पढ़नी शुरू की डायबिटीज़ रिवर्सल की, जिसमें मशहूर हैं एक कनाडा के डॉक्टर जेसन फंग। अभी मैं आपके पास आ रहा था तो मैं रास्ते में उनकी एक वीडियो देखता आ रहा था। अच्छा। ठीक है, फास्टिंग पे थी, तो उनकी किताब मैंने पढ़ी, डॉक्टर जोल फ्रमैन उनकी पढ़ी, फिर एक से आगे मैंने को 45 डेज़ में जैन साहब कोई 4-5 ऑथर्स मैंने पढ़ लिए, उनकी वीडियोज़ देखी। अंदर पता चला कि शुगर तो कोई बड़ा राज नहीं था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हुँ, शुगर तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी यार, और वो ये थी कि ये आपका जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो ख़राब है। लाइफ़स्टाइल को दुरुस्त कर लें, आपकी शुगर चली जाएगी। लाइफ़स्टाइल में मेजर क्या चीज़ आती है? आपकी खुराक आती है। ऐसे ही है। 80% आपकी शुगर आपकी ये डाइटरी डिसऑर्डर है, ठीक है? जिसको मैं पाकिस्तान में बार-बार कह रहा हूँ, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। गुरुओं ने अपनी किताबों में लिखा है जी कि डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर। तो बुनियादी तौर पे जब हम अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लेते हैं, तो शुगर आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं, आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल की जो ग्लोबल डेफ़िनिशन है, जो मेडिकल की डेफ़िनिशन है, ये है कि अगर आप बगैर दवाइयों के लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अपना HbA1c 6.5 से नीचे ले आएँ, तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है। मैंने जैन साहब 15 फरवरी 2022 को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, खुराक चेंज की, और मेरी 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में जा रहा हूँ। हाइपो का मतलब ये होता है कि मेरी दवाइयाँ ज़्यादा हैं। ज़्यादा और शुगर आपकी लो हो रही है। हाँ, शुगर लो हो रही है। अच्छा, ऐसे मौके पे शुगर माफ़िया क्या कहता है, जब शुगर लो हो? कुछ मीठा खा लें। मीठा खा लें। वो ये नहीं कहेगा कि दवाइयाँ कम कर दें। ठीक है? यार वाह, 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 वाह! बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी बारीक बात की आपने। वो कहेगा दवाइयाँ कम नहीं करनी, मीठा मीठा खा लें, खाएँ। साडी दवाइयाँ उत्थे ही रमन। साड़ियाँ तो अगर वो कहे कि जी दवाइयाँ आधी कर दें, ठीक है, तो सर आप तो उनके लिए आधे मर गए हो। बिल्कुल ऐसे ही। सर शुगर माफिया का तो बिज़नेस यही है ना कि एक मरीज़ आपके पास आ जाए, हुँ, सब मरते दम तक वो आपको कमाई करवाए। आहा! ठीक है? मैंने खुराक तब्दील की। मेरी खुराक तब्दील करने के बाद मैं शुगर माफिया के लिए मर गया हूँ। हुँ, ठीक है? मैं उनको अब कमाई नहीं करवा रहा। हुँ। यही सारी वो साज़िश है कि डायबिटीज़ इतना बड़ा बिज़नेस है दुनिया में, देखें ना, बिज़नेस बन चुका है। बहुत बिज़नेस बहुत बड़ा है। ये ऐसा ये शुगर बिज़नेस। माफिया आपने हाँ, पहली दफ़ा ये टर्म यूज़ हाँ, किया है इस पॉडकास्ट के हाँ, अंदर कि शुगर माफिया किस तरह लोगों की शुगर हाँ, को कम नहीं होने बिल्कुल। देता। यही नहीं कम होने ये देता। ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस है ना, मैं आपको थोड़ी-सी एक मिसाल देता हूँ। हुँ, आपको कोई मैदा-वैदा ख़राब है, ठीक है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको राइज़ेक और ये PPI जो मेडिसिन होती है ये दे देगा, हुँ, ठीक है? वो आपको अगर ये कह दे कि यार आप ऐसा करें 7-8 घंटे की ना ब्रेक ले लें, खाएँ ना कुछ, हुँ, या कोई पुदीना, धनिया, कोई इस तरह की चीज़ आप खा लें। हुँ। अब वो लेट्स से पुदीना की चटनी-वटनी आपको वो कर रहा है, उसमें पैसा कौन कमाएगा? फार्मा तो नहीं कमाएगी, डॉक्टर भी नहीं कमाएगा। आपको भी जोड़ों-वोड़ों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता है जी आप ये ब्रूफिन ले लें, हुँ, और अगर वो आपसे ये कह दे कि यार हल्दी थोड़ी-सी खा लिया करें, अदरक खा लिया करें, ठीक है? तो पैसे कहाँ से आएँगे? पैसे तो उस वक़्त आएँगे जब आप मेडिसिन बेचेंगे, ऐसे ही है। ठीक है? इसी तरीके से डायबिटीज़ आपकी होती है उस वक़्त जब आप एक्सेस क्वांटिटी में सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है?
अब खा सकते हैं लेकिन उस तरह नहीं खा सकते। आप जब नहीं खाते रहते हैं ना एक अरसे तक, वो फिर तो फिर शुगर शुगर हो बन जाती है जाती ना, फिर शुगर हो जाती है। अच्छा, कार्ब्स खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। कार्ब्स 2 तरह के हैं ज़ैन साहब, एक हैं सिंपल एंड रिफाइंड जो फौरी हज़म हो जाते हैं, वो खाते रहें वो नहीं रूटीन खाने। जो जो फौरी हज़म वाले वो नहीं खाने। हाँ, जो कार्ब्स जिनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता हज़म होते हैं, वो खाने हैं। वो खाने हैं। अब मैं उसमें हमारी खुराक में ना बुनियादी तौर पे 3 क्लासेस हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तीनों खाने, कोई चीज़ मना नहीं है, मैं तीनों खाता हूँ। जो चीज़ मना है, आपने अनहेल्दी कार्ब्स यानी जो फौरी तौर पे हज़म हो जाते हैं, वो कौन-कौन से? जिसमें ग्रेन्स है सर। आटा, आप जिसको मैं जीपीएस कहता हूँ, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर। आलू, ग्रेन तो आटे में तो है। ग्रेन तो सर आप ना आटे में सारे आटे, जिसमें गंदम चावल सारे सारे आटे, आटों ठीक है, में। गंदम चावल आप छोड़ दें तो आपकी खुराक बेहतरीन हो जाती है। ठीक है। आलू हो गया और शुगर हो गया। शुगर तो खुराक है ही नहीं ना। हुँ, ये जो वाइट शुगर है जो हम चाय में डालते हैं, सर इसको खुराक कहना खुराक की तौहीन है। ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। मतलब इसमें कोई खुराक वो होती है जिसमें ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हुँ, जिसमें फाइबर होता है, जिसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जिसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। ये न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट फूड है। ये मेरा जो लफ्ज़ है ना, ये आपने लाजमी इसको फोकस करना है कि ये न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट फूड है, हाँ, ये ठीक है। चीनी। चीनी, ये इसको खुराक कहना खुराक की बेइज्जती, और इसको खाना अपने जिस्म की इंसल्ट है सर। शुगर को खाना। शुगर को, सफ़ेद सफ़ेद शुगर जो हर चीज़ में डलती है, ठीक है, इसको खाना अपने जिस्म की इंसल्ट है, क्योंकि जिस्म में आप वो चीज़ डाल रहे हो जो खुराक है ही नहीं। हुँ, एक गाड़ी है, गाड़ी आपकी करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उसमें आप लेट्स से पेट्रोल वाली गाड़ी है, सर उसमें कभी फर्नेस ऑयल डालेंगे? आप अगर करोड़ रुपए की गाड़ी में, करोड़ क्या 10 लाख की गाड़ी में भी अगर आप जो उसका फ्यूल है वो नहीं डालेंगे, कोई और डाल देंगे, तो गाड़ी उधर ही रुक जाएगी। रुक जाएगी। बिल्कुल, सर सर ये बॉडी क्या करोड़ की भी नहीं है? ये अनमोल है सर, सर ऐसे ही ये है। प्राइसलेस है। प्राइसलेस बॉडी में आप वो चीज़ें डाल रहे हो जो खुराक भी नहीं है। तो फिर तो फिर ज़ाहिर-सी बात है। तो सर आपकी बॉडी जब इसकी इंसल्ट होती है ना, ये बदला लेती है। ये मैं ज़रा फिलोसॉफ़िकल नहीं, ज़्यादा नहीं, हो बड़ा गया अच्छा कह ना। रहे हो और बदला फिर इस हाँ, तरह लेते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी साथ सर चलता बदला बदला। ऐसे लेती है कि ये आपकी टाँगें तक कटवा देती है। कटवा देती है हाँ, सर, ये ठीक बड़ी है। भयानक इसका बहुत भयानक है। मैं एंड है। जब तक मैं खुद मरीज़ था और मैं लोगों का नहीं मुझे आइडिया था, मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं ना ड्रामा उसी वक़्त तक लगता है जब ये किसी और के साथ हो रहा हो। हाँ, जब अपने अपने साथ साथ होता होता है, है पर ड्रामा नहीं होता। फिर हकीकत होती है। मैं इस वक़्त हज़ारों मरीज़ जो हमारे ग्रुप्स में आते हैं, उनके साथ मैं अटैच होता हूँ। लोगों की ऐसी-ऐसी बातें होती हैं कि बंदा ना काँप के रह जाता है, ठीक है। 30-35 साल का बंदा है और उसके पाँव जल रहे हैं, उसके पाँव पे ज़ख्म हो गया, पाँव पाँव ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। 10 साल से शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, 500 शुगर आ रही है, 600 शुगर आ रही है, ठीक है। डॉक्टर इंसुलिन पे इंसुलिन दिए जा रहे हैं, शुगर का कोई शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ओह यार! इस बंदे की 4 दिन रोटी बंद करवा दो, लेवल हो जाएगा। लेवल इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो अंदर शुगर उसके ऑलरेडी जमा है, वो 3-4 दिन में इस्तेमाल हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है। इसकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है, सर ये वाली बात क्या डॉक्टरों को नहीं पता? पता है। डॉक्टरों को पता है, बट दिस इज़ अ बिज़नेस। वो नहीं कहते। बिज़नेस वो अपना देखें, अगर कोई डॉक्टर मेरे पास सॉरी पेशेंट आए, और मैं डॉक्टर हूँ, मिसाल के तौर पे, मैं डॉक्टर नहीं है, नाज़रीन बता दूँ। हाँ, मेरे पास को आए और मैं उसकी दवाइयाँ छुड़ाने वाले फ़ॉर्मूले पे उसको ले जाऊँ, तो वो फिर कमाएगा कहाँ वो से? कहाँ से कमाएगा? उसका क्लिनिक बेआबाद हो जाएगा। ये गुलशन का कारोबार चलाने के लिए लोगों को ये बताना ज़रूरी हो गया है कि दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है। दवाइयाँ जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। सर मुझे 3 साल हो गए हैं। आज हम 26 फरवरी को बैठे हैं, ठीक है? 18 फरवरी को मुझे 3 साल हो गए हैं, आखिरी दवाई मुझे खाए हुए। 3 साल से शुगर की मेडिसिन नहीं खा रहे मैंने आप? शुगर की कोई वैसे मेडि चेक करते हैं शुगर आप सर डेली? मैं चेक करता हूँ। कितनी आती मैंने है? रात फास्टिंग कितनी आती है? मे अभी मेरी आज सुबह जो फास्टिंग करेगा। नहीं, आज फास्टिंग नहीं मैंने चेक की। मेरी जो रात रैंडम शुगर थी 105 थी।
रैंडम 105 रैंडम खाया 105 पिया हुआ थी, है। खाया पी मतलब फुल खा के अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक मैंने वॉक भी की है, सोने से मतलब 2 घंटे पे मैंने शुगर चेक की है। मैं फास्टिंग इसलिए चेक नहीं कर पाया कि फास्टिंग आपने ना हमेशा 8 घंटे पे चेक करना है। 8 घंटे से ऊपर चेक करेंगे तो शुगर आपकी ज़्यादा होती है। आपकी बॉडी में शुगर होती है ना, तो जिगर आपको शुगर देना शुरू कर देता है। ठीक है। मैं हमेशा अपनी रैंडम ही चेक करता हूँ, क्योंकि या तो आप 8 घंटे का अलार्म लगा के सोए हुए हों, अब शुगर चेक करने के लिए तो मैं अलार्म नहीं लगाऊँगा ना। मेरी रैंडम यही होती है। मेरा लास्ट HbA1c जो है 5.9 है। 5.9 HbA1c मुझे 2004 में शुगर हुई, पुरानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारी ज़िंदगी में दवाइयाँ खाई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। 5.9 HbA1c लोगों का ख्वाब होता, ऐसे ही है। बगैर दवाइयों के। इतना तो HbA1c मेरा 4 दवाइयों के साथ नहीं आता था। नहीं आता हाँ, था। और शुगर बगैर दवाई के आ रहा बगैर है। दवाई क्या है? उस वक़्त होता क्या था कि या आपकी शुगर हाई है या लो है, दरमियान में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है? मैंने दोपहर का खाना खाया हुआ है, उसके बाद मैं ड्राइविंग-श्राइविंग करता रहूँ, आपके पास भी आया हूँ, मुझे कोई भूख नहीं है, मेरी शुगर लो नहीं होगी। मैं सारी रात भी ऐसे आपसे बात करता हूँ, मेरी शुगर लो नहीं होगी। उसकी रीज़न है आपके अंदर वो जो मिनरल्स हैं, सर प्रोटीन्स हैं वो वो पूरी सारी हैं। पूरी हैं। अगर वाह, मैंने वाह, दवाई वाह! खाई हुई हो, सर दवाई खाने वाला बंदा जो होता है ना, गाड़ी में जब बैठता है, वो शायद अपने मोबाइल का इतनी फ़िक्र नहीं होती, वो उसको फ़िक्र ये होती है कि मेरे पास कोई कैंडीज़, टॉफ़ीज़ हैं या नहीं है। हाँ, मैंने मेडिसिन खानी है, हाँ, उसने ऐसे निचोड़ना है बिल्कुल। तो और निचोड़ के इंसुलिन मेडिसिन वाले बंदे की शुगर कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती, या हाई है या लो है, लो या है। हाई है या लो है। या अभी बहुत हाई है या बहुत लो है। बिल्कुल, ये ऐसे ही चल रहा होगा। वाह, वाह! ये बात सही मेरी कह रहे हैं आप। जान छूट गई शुगर से, हुँ, दवाइयों से, शुगर माफिया से। अच्छा, जब आप शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्फोनेलयूरिया, ये एमेरल गैट्रल वाली जो दवाई है, डायमेक्रोन, सेम ही है सारे ठीक है? फार्मूला, बस सारे नाम फ़ॉर्मूले जो हैं, ठीक है? अंदर फ़ॉर्मूला एक ही है, हाँ, इंटेंसिटी बस है बाकी उनकी इंटेंसिटी और नाम डिफरेंट है। डिफरेंट। ये जब आप दवाई खाते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, अच्छा, ठीक है? वो क्या जो होते हैं? जो खून में चर्बी जिसको कहते हैं, हाँ, खून ठीक की है? चर्बी। खून में चर्बी बढ़ जाती है। हाँ, अच्छा, जब खून में चर्बी बढ़ जाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, हुँ, तो डॉक्टर के पास जाएँगे, वो कहेगा जी अब आपको दवाई खानी पड़ेगी खून की चर्बी की। तो स्टैटन्स एक दवाई है, ठीक है? मॉलिक्यूलर स्टैटन, जो हुँ, लिपिगेट वगैरह जो हमारे लिपिट और लिपिगेट ये वाली आती है, अच्छा। ठीक है? जब आप ये खाएँगे, आपके वो तो ठीक हो गए, अब आपके ना पट्ठे चढ़ने शुरू हो गए, सब दवाइयों के साइड ठीक है? इफ़ेक्ट अच्छा, हैं। ऐसे कुछ ये कुर्सी उठाई, पता साथ चला ही जी इधर पट्ठे चढ़ गए, ओह ठीक हो है? हो! अच्छा, पट्ठे जब चढ़ेंगे तो अब आपको पट्ठे चढ़ने वाली कोई दवाई दे देंगे, हुँ, कोई रिलैक्सेंट दे देंगे, मसल रिलैक्सेंट दे देंगे, ऐसे कोई ही है, मैग्नीशियम पे लगा देंगे, मैग्नीशियम के फ़ॉर्मूले पे लगा देंगे, ऐसे ठीक ही है? है। अच्छा, ये दवाई जब आप स्टैटन्स खाते हैं, आपको भूलपन शुरू हो जाता है। अच्छा, बात करते-करते भूल जाएँगे, डिमेंशिया हो जाएगा, अल्ज़ाइमर होना शुरू हो जाएगा, और ये उस ठीक तरफ है? ले जाता है। ये उस तरफ ले जाएगा। ओह अच्छा, हो अब हो ये हो! भूलपन की जो आदत है ये उसके शुगर की लिए मेडिसिन से हो रहा है। शुगर की मेडिसिन से हो रहा है। हाँ, एक तो शुगर से प्लस हाँ। फिर शुगर की मेडिसिन से। ओह हो अच्छा, हो! ओह! शुगर की मेडिसिन जो मेटफॉर्मिन है, जो बेसिक दवाई है, जिसको कहते हैं कि दिस इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन, हुँ, वो मेडिसिन जब आप खाते हैं, एक लंबे अरसे तक 5 साल 7 साल तक खाते हैं, हाई पोटेंसी में खाते हुँ, हैं, आपकी बॉडी में 2 साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक, आपकी बॉडी में B12 की कमी आ जाती है। B12 की कमी आती है तो आप भूलना शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर-सी ठीक बात है? है। पाँव आपके जलना शुरू हो जाएँगे, जिसको हुँ, न्यूरोपैथी, एक शुगर की वजह से और ऊपर से B12 की कमी की वजह से। अच्छा, मेटफॉर्मिन तो आप खा ही रहे हैं, अब आपको डॉक्टर कहेंगे जी B12 खाया करो, न्यूरोबियन खाया करो, न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगवाया करो। ताकि ताकत आए। ये नहीं कह रहा कि वो दवाई में इसको वो बंद ये करवा नहीं कहेगा कि यार अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो, जान छुड़वा लो इससे। अच्छा, फिर आपके पेट की जो है, आपके मैदे की रेड लग जाएगी। हर वक़्त एसिडिटी, जब आप एसिडिटी बढ़ेगी तो आपको वो खिलाएगा अब अगली दवाई एसिडिटी की, और उसको कहेंगे वो पीपीआईज़ जो होते हैं, ठीक है? जो मशहूर ब्रांड है, राइज़ेक वाइज़ेक, जो इस तरह की चीज़ें थी। ओमेगा, और मैं राइज़ेक। ये, अच्छा, ये जब चीज़ें आप खाएँगे, अब आपका ना वो शुरू हो गया काम। शुगर के लिए मैं आया था, शुगर की वजह से अब मैं आपके पास न्यूरोपैथी करवा बैठा हूँ। न्यूरोपैथी के लिए मुझे आपने B12 देना शुरू कर दिया, साथ में मेरा पेट खराब हो गया, पेट खराब के लिए मुझे आपने राइज़ेक देना शुरू कर दिया। शुगर मेरी अभी भी वहीं पे है, अब मेरी सेकंड दवाई लगा देंगे, सेकंड दवाई लगाएँगे, सल्फोनेलयूरिया आ गई, उसको लगाने के बाद मेरे मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएँगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो मेरा
खून में चर्बी जिसको कहते हैं वो बढ़ गई, उसके लिए मुझे आप लिपिटॉर दे देंगे, लिपिगेट दे देंगे, लिपिगेट दे देंगे तो मेरे मसल चढ़ जाएंगे, मसल चढ़ जाएंगे तो मुझे मसल रिलैक्सेंट दे देंगे, मैग्नीशियम देना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब शुरू हो गया ना काम। चालू हो गई अब। फिर एक वक्त आता है कि नींद नहीं आती, नींद के लिए वो आपको कहेगा जी आप लिक्सोटिनल खाना शुरू कर दो। आपको अभी शुगर अभी भी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, उसके लिए अब चौथी दवाई आ जाएगी, वो कहेगा जी आप एम्पाग्लाइफलोज़िन, ये जार्डी वार्डी ज़ेंगलू शेंगलू वाली जो मेडिसिन है, जार्डी हाँ मेरे वालिद साहब बड़ी हाँ, खाई है, ये खिलाना शुरू अभी कर तक दे। खा रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उई, अच्छा इससे हुई थी इससे इन्फेक्शन मेरे होती है। वालिद साहब को। हाँ वो हम परेशान, उनको शुगर है, हाँ हमने जार्डी दी, उनको हाँ, इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन, ब्लड आना शुरू हो गया, ब्लड। रुक ही नहीं रहा था और अच्छा, हम परेशान थे। अब ये जब दवाई खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स आएंगी, इंजेक्शन लगते हैं हाँ सर। इंजेक्शन। अच्छा चो साहब, ये जो यूटीआई की इन्फेक्शन हाँ तक हम पहुंच जाते हैं हाँ मेडिसिन खा खा हाँ, के। सर यूटीआई की इन्फेक्शन और एक गले की इन्फेक्शन में बहुत फ़र्क है। ठीक है, गले की इन्फेक्शन ना आपकी जो आम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं वो चल जाती है उस पर। ठीक है, यूटीआई की इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और ये बैक्टीरिया जब तक आपको पता ना चले, आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ, इसका वो एक टेस्ट होता है, हमने अब्बू का वो करवाया, कल्चर टेस्ट, कल्चर है, आप उसके उसमें पता चला हाँ हमें। उसमें पता चलता है। अच्छा, शुरू में यूटीआई में आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको ना एक एंटीबायोटिक्स लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लगा दिया, वो एंटीबायोटिक्स ऐसे है जैसे अपने हवाई फायरिंग की है, लग गई ना लगा ना लगे तो नहीं। अच्छा, उसका असल ये होता है कि आप उसका पहले करवा लें कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया और इसके ऊपर टारगेटिंग किलिंग इसकी कैसे होनी है, फिर वो एक स्पेसिफिक किस्म की एंटीबायोटिक्स होगी जो जो लगी। मुझे 18 सालों में 3 दफ़ा यूटीआई हुआ जी, जब मैं शुगर का मरीज़ था। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। वो एक इंडिया का गाना ना, टिप टिप बरसे पानी, बड़ी ठीक है, पेन करती पानी है ने साहब। लगाई आग। ये यकीन जाने कि आप ना अभी वॉशरूम गए हैं, अभी इधर आए हैं तो फिर वापस जा रहे हैं। ठीक है, गए हैं उधर, एक कतरा भी पेशाब का नहीं आया। ठीक है, वापस आए हैं तो फिर आपको जलन हो रही है। ठीक है, वो टिप टिप बरसे पानी वाला यकीन जाने इतनी मुज़ी बीमारी है ये। अगर अच्छा, ये ऊपर को भी जाती है, ये ब्लैडर की तरफ जाती है, फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आपके एम्पाग्लाइफलोज़िन, ये जार्डी, ज़ेंगलू इस तरह की होती है। ठीक है, मेरी जान छूट गई। मैं साइड इफ़ेक्ट्स की दवाइयाँ खाता था, 4 दवाइयाँ शुगर की खाता था, फिर साथ में मल्टीविटामिन खाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा, कोई मल्टीविटामिन नहीं ले रहा, दवाइयाँ छूट गई, नींद मुझे ऐसी बेहतरीन आती है। ठीक है, एक वक्त था कि मैं 5 स्टार होटल में मैं सो रहा हूँ, हर तरह से लग्जरी है मेरे पास, नींद नहीं आ रही। 3 गोलियाँ लिक्सोटिनल की खाई और नींद नहीं आ रही। ठीक है, पाँव जल रहे हैं। सर, आज मैं बेड पे लेटता हूँ तो नींद आ जाती है। सर, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है। ठीक है, मैंने अपनी खुराक बदली, मेरी ज़िंदगी बदल के रह गई। हमें ना तो मेडिसिन से जान छूट जान गई छूट आपकी। गई। सर, हमें मुझे आप इसी सोसाइटी के हैं, हमारी कौन सी करिकुलम में खुराक के बारे में होता है? कहीं भी नहीं। हमें सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। हमें ये पढ़ा दिया जाता है कि जी मालाकंड डिवीज़न में बारिश होती है। हमें ये बता दिया जाता है कि जी पाकिस्तान मादनी दौलत से मालामाल है। हमें ये बता दिया जाता है जी पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ये जमहूरी मुल्क है, हम एटमी ताकत हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर शारक है। ये सारी चीज़ें बता दी। कोई ये नहीं बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, प्रोटीन कितनी खानी चाहिए, फैट्स हेल्दी कौन से होते हैं, अनहेल्दी कौन से होते हैं। लोग कहते हैं कि रोटी चावल छोड़ेंगे तो हम हाँ मर जाएंगे, 3 साल हो गए हाँ, ये तो जिंदा है, ये बल्कि पहले आप लोगों से ज्यादा फिट है। मैं ज़्यादा फिट हूँ, यकीन जो जानो। जो हाँ रोटी चावल हाँ खाते हैं उनसे हाँ, ज्यादा फिट है आप। मैं इस वक्त मैं 55 साल, साढ़े 55 साल का हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एनर्जी लेवल, मैं कहता हूँ कि जब मैं 22-23 साल का था, जब मैं स्टूडेंट था, उससे बेहतर है मेरा एनर्जी लेवल। अब भाई उस हाँ, लेवल पे आप चले मैं गए। उस लेवल पे चला गया हूँ। क्या डाइट ठीक है, है, अब बता दे जी डाइट भी, जिनकी शुगर हाँ की मेडिसिन है ना वो छूट जाए। जी, ज़िंदगी में ना 3 चीज़ें निकाल देनी है, 3 चीजें बाकी निकालनी अल्लाह की सारी क्लियर मर्ज़ी है है। जी सर, इसके बाद ठीक आपने है, मेडिसिन नहीं खानी देखिए खाने वाली चीज़ें तो हज़ारों हैं ना, ऐसी। वो हज़ारों चीज़ों के हम नाम मतलब नहीं गिन नहीं ना सकते कितने गिन आप नहीं सकते। जो निकालने वाली है ना वो निकाल दें, उसके बाद अल्लाह की तमाम नेमतें खाएँ। खाएं। उस खुराक को मैं कहता हूँ नो जीपीएस।
नो जीपीएस। हाँ, जीपीएस क्या चीज़ है? जी फॉर ग्रेन्स यानी अनाज, गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा यानी रोटी चावल बंद है। बिल्कुल ठीक है। बंद है। टी से मुराद है पोटैटोज़ यानी आलू, और एस से मुराद है शुगर। शुगर चाहे वो व्हाइट शुगर है, चाहे वो गुड़ शक्कर है, या ब्राउन चाहे शुगर। चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो शहद है, चाहे वो दूध वाली शुगर है। दूध में भी शुगर होती है और ठीक-ठाक होती है। स्टीविया। ये स्टीविया किसी हद तक है, लेकिन इसकी मैं आपको अगली साइंस बताता हूँ ठीक स्टीविया है। की। ये जो लैक्टोज़ है अच्छा, ना, यानी कि खाली दूध में भी? दूध में ठीक-ठाक शुगर होती है, उस शुगर को कहते हैं लैक्टोज़। ठीक है। जो फलों में शुगर होती है उसको कहते हैं फ्रक्टोज़। तो ये जो फलों वाली ये होती है वो ठीक होती है? फलों में जूस बिल्कुल मना है। ठीक है। किसी फल का जूस नहीं आपने पीना। आप जब खा फल सकते हैं फल। फल खा सकते हैं, मैं सारे फल खाता हूँ बाय द वे। ठीक है। आज मैं अमरूद भी खाए हैं, आज लेकिन मैं ज्यादती नहीं करनी। सर कुछ फल हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। जैसे मिसाल के तौर आजकल अमरूद है, अमरूद अमरूद का। आप खा सकते हैं, या 2 अमरूद आप काटें, नमक मिर्चियाँ लगाएँ, आप खा लें, ठीक है। हम्म। बेर खा सकते हैं, आप कोई 7-8 बेर आप खा लें, ठीक है। अच्छा, अभी खुबानी आ जाएगी, आड़ू आ जाएगा, ये भी आप खा सकते हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो जिसके खाने के ना आदाब हैं। मिसाल मैंगो है, केला है, खजूर है। सिट्रस भी 1 खा सकते हैं, 1 किलो आप खा सकते हैं। ग्रेप फ्रूट आप 2 भी खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं। ये सेब फल हैं। जो ज़्यादा मीठे फल हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी वो शुगर की बढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है, वो आपने उसी वक़्त खाना है जब आपने वॉक करनी है, जब आपने जिम करना है। जिम से पहले कर लें, जिम के बाद कर लें। वॉक से पहले कर लें, वॉक के बाद कर लें, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि मैं 1 किलो आम खा के, ऊपर से मैं लस्सी पी के मैं लेट जाऊँ। सर मुझे मेरी बॉडी 1 दिन बर्दाश्त कर लेगी, इंसल्ट 2 दिन कर लेगी, 3 दिन कर लेगी, साल कर लेगी। यार, एक सिस्टम तो आपने ख़राब कर दिया ना। तो फिर एक दिन आएगा कि आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, आपको आपका जो जिगर है वो उस पे अटैक कर रहे होंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, मोटापा आ गया, शुगर आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, ये सारी बीमारियों का ना पीछे माँ एक ही है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस उस वक़्त आती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन में एक बीमारी होती है पीसीओज़, हाँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाँ ठीक जी, है? बिल्कुल है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका मोटापा आ गया, फैटी लिवर हो गया, ठीक है? जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ गई, आपके खून में चर्बी चली गई, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स आप कहेंगे। ऐसे। ये सारी बीमारियाँ, इनके पीछे जो बीमारी होती है ना, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। अब आप सोच रहे होंगे इस्तेमाल में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम खा के बैठ जाते हैं। उसकी ये असल में इसकी ज़्यादती की वजह से होता है। इसका मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल नाज़रीन आपको समझ आ जाएगी। इंसुलिन, जिस बंदे को ना इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ आ गई ना, वो फिर सारी बीमारियों के साथ फाइट कर लेगा। मैं आपका पुराना दोस्त हूँ। 10 साल बाद मैं आपके पास आया। आपने मुझे बड़ी गर्मजोशी से बिठाया, खाना खाया, गपशप हुई, पुरानी यादें हुई, ठीक है। आप मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। इसको मेडिकल में कहेंगे कि आप इंसुलिन सेंसिटिव हो, यानी आपने मुझे फौरी तौर पे गर्मजोशी दिखाई है, ठीक है। अच्छा, मैं खाना-शाना खा के बाहर गया हूँ, 1 घंटे के बाद दोबारा आ जाता हूँ। सर वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन आप बुला लिया, आपने अंदर ले आए। अब हो सकता है अब चाय भी ना पूछ रहे हो, चाय पूछ ली तो देर तक आएगी, ठीक है। मैं चाय-शाय पी चला गया, 1 घंटे बाद दोबारा आ गया। 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, और 5वीं छठी दफ़ा आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी से इतनी इंसुलिन निकल रही है कि आपके जो खुलिये हैं माफ़ी माँग लेंगे। वो लेना नहीं चाहते। बोले, वो कहते हैं जी हमें ज़रूरत ही नहीं पहले है, ही बहुत है। पहले ही बहुत है। वो ठीक तो है। पहले उसको तो करो, हाँ। वॉक करो, उसको तो करो ना। ठीक है। वाह, वाह, अब वाह। ये जो बड़ी खूबसूरत। बार-बार आया है इंसुलिन, बार-बार इंसुलिन की ज़्यादती हुई है। मैंने नाश्ता किया, दबा के मैंने पराठे खाए, तो इंसुलिन ठीक है, इंसुलिन निकली। अच्छा, ये वाली जो इंसुलिन थी या ये वाली जो शुगर थी, ये तो मुझे शाम तक काफ़ी थी मेरे लिए। अभी मैंने थोड़ी देर तक मैं दफ़्तर में गया, वहाँ पे बिस्किट मुझे मिल गए, वहाँ से और शुगर बनी और इंसुलिन आई। फिर अभी खाना आ गया दोपहर का, मैंने नान चने मँगवा लिए। नान फुल ऑफ शुगर है, फुल जिसमें शुगर उतनी इंसुलिन आ जाएगी।
मेरा तो जैसे बमबारी हो रही है मेरे सेल्स पे। अच्छा। मतलब उसमें फिर सेल्स आपकी बॉडी के आगे बाकायदा माफ़ी माँगते हैं, अपना लॉक कर लेते हैं अपने सेल को, जिसको फिर कहते हैं खुलिए इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो गए हैं, वो इंसुलिन को पहचान ही नहीं रहे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे जब हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा इंसुलिन है, तो डॉक्टर बाहर से क्यों इंसुलिन देते हैं? सवाल बनता है या नहीं बिल्कुल बनता? बनता है। ठीक है, वो ऐसे बनता है। मैं बार-बार चक्कर लगाया आपके पास, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैं 4 बंदे लेकर आ गया। हमने दरवाज़ा खुलवा लिया आपसे, तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो वो जो 4 बंदे हैं वो इंसुलिन। वो बाहर वाली इंसुलिन है। अच्छा, अब 4 बंदे लेकर मैं आ गया, आप कहोगे अशरफ चौधरी मान लिया अभी आपको, अगली दफ़ा आना। अगली दफ़ा मैं 4 के साथ आता हूँ, 4 के लिए आपने ताला-शाला 4 का इंतज़ाम किया हुआ है। हाँ। दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब डॉक्टर कहेगा कि यार आप ना 10 यूनिट इंसुलिन के साथ आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आप 20 लगाया करो। बढ़ा दें। ठीक है? दैट उसका मतलब ये हुआ कि 4 बंदों के साथ आपका दरवाज़ा मैं नहीं तोड़ पा रहा था, अब मैं 8 लेकर आऊँगा। अगर मैं कहूँ कि ज़ैन साहब आप दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें, हम दोस्त हैं, कोई मसला नहीं है। मैं 1 महीने तक आपके पास नहीं आऊँगा। आपकी भी जान छूट जाएगी, ठीक है? मैं जब 1 महीने के बाद आऊँगा, तो मैं बेल दूँगा, आप मुझे रिसीव कर लेंगे। क्योंकि अंदर पहले ही खत्म हो गई अंदर होगी। पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है? वो चाहत जो है वो दोबारा से आ चुकी होगी। अब इसका जो अगर हम मेडिकल में देखें कि मैं जो बार-बार खा रहा हूँ, जिससे बार-बार इंसुलिन आ रही है, मैं अपने खाने में वक़्फ़ा डाल दूँ। फास्टिंग में चला जा। फास्टिंग में चला जाऊँ। 2 ही वाह! चीज़ें ना, या फीडिंग है या फास्टिंग है। फीडिंग में यानी कि आपने कार्ब्स खा भी लिए तकरीबन हाँ, 15 घंटे कर सकते हैं हाँ, फास्टिंग। बिल्कुल कर 15 सर घंटे ठीक है। 15 हाँ, हमारा जो मुसलमानों वाला रोज़ा है, ये 14-15 घंटे का होगा ना, हाँ। ठीक है? ये बेहतरीन है। फास्टिंग में फिर हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा खाना है, फिर भी नहीं कि सर बिल्कुल। आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल चले जाते हैं बिल्कुल नीचे, वाह! ठीक है? जब इंसुलिन लेवल नीचे जाएँगे, तो आपकी आपकी भूख। इंसुलिन रेज़िस्टेंस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, शुगर ठीक होना शुरू हो जाती है, बीपी आपका कंट्रोल हो जाता है, आपके ट्राइग्लिसराइड नीचे आने शुरू हो जाते हैं, आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, हुँ। सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ ख़वातीन का पीसीओएस के मसले ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाती हैं जब आप अपने एक खाने से दूसरे खाने में वक़्फ़ा लंबा डालते हैं, प्लस खाना भी सही वाला खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं। तो पाकिस्तानियों की डाइट नाश्ता क्या होता है? पराठे। पराठा, साथ में कोई सालन-वालन या सालन-वालन भी नहीं, चाय में डुबो के पराठा खाना, हुँ। ठीक है? वो तो 100% कार्ब्स हैं, तो बैलेंस कहाँ से आ गया? पाए ब खाते हैं। पा पाए पाए पा तो पाए ठीक इज़ है। अ गुड थिंग, बट पाए जिससे खाते हैं ना वो ज़हर है। खाली पाए खा हाँ, लें। सर पाए इज़ अ गुड थिंग, पाए हेल्दी डाइट है। नान के साथ ना खाएँ। सर नान नान है अनहेल्दी है, नान बनता है मैदे से, ठीक है? मैदे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 90 है। ओए होए! अच्छा, आप सब तो उँगलियों में ले जा रहे सर हैं। मेरा काम ही यही है ना, मेरा तो आपका नब जो ग्लूकोज़ है, हुँ। जो जब कोई मरीज़ बेहोश होना शुरू हो जाए, शुगर लो हो जाए, तो उसको जो ग्लूकोज़ दिया जाता है, ताकि फ़ौरी शुगर उसकी हो जाए, उसका 100 होता है इंडेक्स, ऐसे ही है। मैदे का 90 है, चीनी का 65 है। ऐसे अब ही ज़रा है। अंदाज़ा लगाएँ कि बंदे की शुगर लो हो रही हो, चीनी खिलाएँगे, शुगर देर से बढ़ेगी, और आप नान खाएँगे फ़ौरन। नान खाएँगे, फ़ौरी शुगर उसकी बढ़ेगी। नान से भी बेहतर है कि आप उसको ना 2 चम्मच मैदे के पानी में घोल के उसको कहो यार जल्दी से पी जा यार। जैसे दवाई के तौर पे इसको ले लो, आपकी शुगर जल्दी बढ़ जाएगी, ओए! ठीक है? इतना यानी कि हम अपना नाश्ता और जो लंच और डिनर है इसको सर बैलेंस करना पाकिस्तानियों को पड़ेगा। इस वक़्त जो इनकी डाइट है ना, वो है सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स, बस, ठीक है? हम ये ख़त्म होना हम चाहिए। कहने को हम मुसलमान हैं, कुर्बानी पे बड़ा गोश्त बनता है, ज़ाय होता है, हुँ। लेकिन हम प्रोटीन डेफ़िशिएंट कंट्री हैं, हमें हमें प्रोटीन नहीं मिलता। आप कहते हैं कि कार्ब्स को हम प्रोटीन के साथ शफ़ल कर लें। सर प्रोटीन रिच डाइट आपकी होगी, हेल्दी फैट्स आप खाएँगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आपकी खुराक में ज़्यादा कार्ब्स होंगे तो आपकी शुगर आपको शुगर हो जाएगी, फिर शुगर होगी तो फिर अनकंट्रोल्ड होगी। अच्छा। डॉक्टर्स के जो नुस्खे होते हैं, उसके ऊपर कभी नहीं लिखा हुआ आप देखेंगे कि रोटी चावल बंद कर दें।
उसके ऊपर क्या लिखा होगा, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। एक रोटी आपने इस टाइम खानी है, हाँ, एक बिस्किट आपने इस इस टाइम टाइम खाना खाना है। और शुगर फ्री बिस्किट। अब ठीक है, अच्छा शुगर फ्री बिस्किट से बड़ा ड्रामा नहीं है, ठीक है? जब मैं अच्छा, माफिया कहता हूँ ना, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री अभी मैं माफिया में ना शुगर फ्री ब्रेड, हाँ, ये सारी चीज़ मैं बता शुगर शुगर फ्री फ्री कोल्ड जैम, ड्रिंक भी सारा। शुगर फ्री जैम, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक। हुँ, माफिया जब मैं कहता हूँ ना, उसमें कोई एक डॉक्टर नहीं आता, एक फार्मा नहीं आती, ये बुनियादी तौर पे ना ट्रोइका है। ठीक है। पहला उसका जो एंगल है, वो है फूड कंपनीज़। हुँ, फूड कंपनीज़ गलत खुराक खिलाएँगी, शुगर होगी। शुगर होगी, बीमारी आ गई, अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आ जाएँगी, डॉक्टरों को साथ लेके। डॉक्टर वही पढ़ेगा जो उसको जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसको पढ़ाया है। एक नई दवाई आती है, डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आता है? मेडिकल रैप जाएगा उसके पास, ऐसे ही। उसको कहेगा डॉक्टर साहब ये एक नई दवाई है, इट्स अ मैजिक फार्मूला, इट्स अ वंडर फार्मूला। डॉक्टर के पास जो लिटरेचर आएगा, वही देखेगा। पढ़ाया हुँ, किसको है? इंडोक्ट्रिनेट किसने किया? फार्मास्यूटिकल ने किया। अब डॉक्टर तो बुनियादी तौर पे प्रैक्टिशनर है, ही इज़ नॉट अ रिसर्चर। ऐसे ही है। रिसर्च कहाँ से आ रही है? वेस्टेड इंटरेस्ट से, ऐसे ही, ऐसे ठीक ही। है? अच्छा, अब ये ट्रोइका बन जाता है। जो डॉक्टर एथिकल होते हैं, वो अपने मरीज़ों को पहले लाइफ़स्टाइल की तरफ लेकर आते हैं। मेडिसिन की तरफ नहीं लेके। मेडिसिन वो 6 पे पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल है कि आप उसको ना मेटफॉर्मिन पे ले जाओ। ये जो डायबिटीज़ रिवर्सल की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि 6.5 क्या आपका 12 भी हो HbA1c, आप इसकी खुराक चेंज कर दो, शुगर इसकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, बड़ी बात है। ठीक है? अच्छा, अब हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमें किसी ने अभी तक पूछा भी नहीं है, ठीक है? इक्का-दुक्का आवाज़ें आती हैं। दुनिया में जहाँ पे माफ़िया बहुत वेल इंटेन जब मैं माफ़िया कहता हूँ ना, ये पाकिस्तानी माफ़िया नहीं है, ये ग्लोबल माफ़िया है, पाकिस्तान की एक ब्रांच है, छोटी-सी ब्रांच है ये। असल माफ़िया ये वही अमेरिका, यूरोप ये वहाँ का है। वहाँ पे डॉक्टरों के बाकायदा लाइसेंस कैंसल हो जाते हैं। अच्छा वैसे जोश साहब, हाँ, सारी बातें हाँ। आपकी सुनी है ना, यकीन करें जितनी रिसर्च है ना आपकी, आपको तो आज़ादी डिग्री देनी चाहिए डॉक्टरेट की, ठीक है? डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट की। नहीं होती इतनी, आपको पता है ठीक है, इसमें क्या फैट है, ठीक कितने, है। आपकी एक-एक चीज़ की रिसर्च हाँ, माशाल्लाह आपकी बढ़ी है। अच्छा जोश साहब, मेडिसिन खाने वाले रोज़े नहीं रख पाते, हाँ। जो शुगर की मेडिसिन, रोज़े भी रखने हैं, ठीक है? और आपने वो बता रहे हैं कि वो मेडिसिन ना खाए और रोज़े रखे। सर, मैं 2004 में जब मुझे डायबिटीज़ हुई ना, तो मैंने पहला रमज़ान आया, मैंने रोज़े रखे। मैं रोज़े हमेशा रखता था और हुँ, मैं रोज़े भी वो रखता था जिसको पंजाबी में कहते हैं अठपहर में। हाँ, मतलब रात का खाना खाया हुआ सुबह सहरी पे यंग थे हम, हुँ, उन्होंने कहा यार नहीं उठा जा रहा है यार, हाँ, रोज़ा हो गया, हाँ, ठीक है? इतनी ताकत होती थी। मैं इवन जब IBA में पढ़ता था कराची में, हुँ, सहरी पे नहीं उठा जाता था, सही। ठीक है? रात को सो गए खाना खा के, पढ़ के, और सुबह वैसे ही मुँह धोया यूनिवर्सिटी चले गए, रोज़े में। रोज़े में चले गए, ठीक है? मैंने जब 2004 में मुझे शुगर हुई तो मैंने जब रोज़ा रखा सहरी करके, मैं 10 बजे बेहोश हो रहा हूँ, ठीक है? शुगर मेरी लो हो रही है। मैंने डॉक्टर से राब्ता किया, उसने कहा यार आप मरीज़ हैं। मरीज़, मुसाफ़िर, इसको इनमें तो रोज़ों की। रोज़े वैसे ही इनको फ़र्ज़ नहीं होते। अच्छा, मैं सोचूँ यार ये मैं तो वाक़ई मरीज़ बन गया हूँ, रोज़ा तोड़ दिया। 1-2 दफ़ा और भी ट्राई की, रोज़ा नहीं रखा गया। सर मैंने ज़िंदगी में 18 साल बाद जो रोज़े रखे हैं, वो 2022 में रखे हैं, और डॉक्टर जेसन फंग की किताब पढ़ के मैंने रोज़े रखे हैं। इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग जिसने मुझे करवाई, ठीक है? रमज़ान से पहले मैंने को वो कौन-सी मेडिसिन खाते हैं जो निचोड़ती है आपकी इंसुलिन, जिसकी सर वज़ह से रो सल्फ़ोनेल यूरिया जो क्लास है ना, जो सहरी टाइम खा जो लेते हैं। सहरी टाइम जो उसने अगर वो खा ली, वैसे तो सारी मेडिसिन आपका करेंगी, लेकिन एक मेडिसिन जो है ये एमरल गैट्रल डायमैक्रॉन हुँ, वाली जो गोली है, ये जो इंसुलिन लगाते हैं, बुनियादी तौर पे इंसुलिन आपकी शुगर को लो करती है, ठीक हुँ। है? डायमैक्रॉन खाएँगे, एमरल गैट्रल खाएँगे तो आपके लबलबे से इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा इंसुलिन निकलेगी तो ग्लूकोज़ कम हो जाएगा, ग्लूकोज़ कम होने का मतलब ये है कि आप हाइपो में चले गए, हाइपो का मतलब ये है कि हाथ-पाँव काँप रहे हैं, आप गिर रहे हो। ये सीन हो जाता है। ये सीन हो जाता है, रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। अब डाइट बता दें इस पे कि दवाइयों से जान छूटे, रोज़े भी हो जाए। नाश्ता, सहरी। सहरी में जो मैंने अभी करना है, जो मैं पिछले 3 सालों से मैं कर भी रहा हूँ, सर अंडों से बेहतर कोई सहरी नहीं है। आमलेट बना लें। सर 2 अंडों का, 3 अंडों का ऑमलेट बनाएँ, ठीक है। उसमें कोई 5-7
सब्जियां छोटी-छोटी क्रश करके बड़ा सा ऑमलेट बनाएं, हुँ, वो आप खाएं। साथ में आप नट्स ले लें, थोड़े से 2-4 बादाम, अखरोट ले लें आप। ग्रीक योगर्ट ले लें, मतलब आम योगर्ट, बाहर मार्केट वाला नहीं, घर में खालिस दूध का योगर्ट बना के उसको थोड़ा-सा पानी में नारियल के दूध की बिल्कुल कर सकते दही। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नारियल के दूध की वो सारी हुँ, अंडे से अच्छा गोश्त भी आप खा सकते हैं, जो चीज़ नहीं खानी, चाय, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक ठीक है। है। जो चीज़ नहीं खानी वो है रोटी पराठा, हुँ, चावल। रोटी पराठा जब आप खाते हो ना, आपकी शुगर 10 बजे ख़त्म हो जाती है। पहले बढ़ती है, फिर क्रैश होती है। 10 बजे आप फ़ौरन भूख नहीं ले हाँ, आती ना, भूख लग फ़ौरन ठीक है, ऐसे जाते हैं फिर और ऐसे अगर हम आते हैं। ये जो नाश हाँ, कह रहे हैं, हाँ। ये खाएँगे ये शाम तक सर आपकी एनर्जी वैसे ही सर है, ये आपको बैलेंस। थोड़ी-सी वो मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि आप पेपर को आग लगाएँ ना, हुँ, तो वो चंद सेकंड में पेपर जल जल जाता है। ऐसे ही है। ये ऐसे ही है जैसे आपने रोटी खाई, एक दफ़ा पेपर जल गया, हीट आ गई, उसके बाद बैठे हैं अंधेरे में। अच्छा, जो प्रोटीन है, जो अंडे और गोश्त है, ये ऐसे जैसे आपने मोमबत्ती जलाई हुई है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको आहिस्ता-आहिस्ता 6 जी, घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे दे अच्छा, इवन ये जो ऑमलेट है, ये आपका 2 बजे तक भी काम नहीं करता, 1 बजे तक भी करता है। असल में तो खुराक आपके अंदर पड़ी है ना। उसको तो लेके चलना है। आपके जिगर में ग्लाइकोजन की शक्ल में 100 से 120 ग्राम शुगर होती है। ऐसे ही, 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक शुगर आपके जिगर में पड़ी है। पड़ी है। 400 ग्राम तक शुगर आपके पट्ठों में पड़ी है। वो भी निकलनी है, वो निकलनी है। ना आप एक्सरसाइज़ करते हैं, ना हाँ, वॉक करते हैं हाँ। आप, वो कहाँ से निकलेगी? ठीक है। आप रोज़ा तो फ़र्ज़ इसलिए किया हुआ ना, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई हो, आपकी रूह पाकीज़ा हो जाए। हाँ, ठीक आपकी है? ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हाँ, वो ये सारी सब जल जाएँ। निकलेंगी। आप रोज़े में बुनियादी तौर पे आपने फ़ास्टिंग है, जो कि आपने लंबे अरसे तक खाना नहीं है। ये हाँ, खाने का कॉम्पिटिशन नहीं है कि जी मुझे भूख ही तो लगानी है, और क्या करना है? हाँ, ज़्यादा भूख लगी, एक टाइम हाँ, आएगा यूज़्ड टू होंगे आप, बिल्कुल। यूज़्ड टू हो जाते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा भूख लगेगी तो रोज़ा है, वरना अगर भूख नहीं लगे तो रोज़ा किस चीज़ का हुआ फिर? यानी कि फिर वो हम जो खाते हैं सब्जियों के पकौड़े, हाँ, वो भी बंद करा दें, सर सरसों के ऑयल में। सरसों का तेल ठीक है, सरसों का तेल कोई इश्यू नहीं है। अब हम अफ़्तारी पे आते हैं। अफ़्तारी में जो चीज़ें मना है वो मैं पहले बताता हूँ। आलू नहीं डालना, सब्जियों का सर पकौड़ा, तमाम लाल, पीले, काले, हरे शरबत वो तो बांध देना। खुराक नहीं है, नहीं, नहीं, वो तो शरबत की हम ठीक है? बात ही नहीं कर रहे। ठीक है? ये जितने भी दूध सोडा और ये सारी चीज़ें, स्मूदीज़, ये सारी जूसेस जो हैं ये बंद हैं। बंद है, बुनियादी तौर पे सहरी आपका ना एक मील है। मील है, चाहे आप इसको लंच समझ लें, चाहे इसको डिनर समझ लें, चाहे आप इसको ब्रेकफ़ास्ट समझ लें। बिल्कुल। एक मील है ना। प्रॉपर मील लेना आपने। अच्छा, अब मील में हम जो डेली मील खाते हैं, कहाँ पकौड़े आते हैं, कहाँ समोसे आते हैं? नहीं आता इफ्तारी में, हाँ, मतलब हम जो डेली मील खाते हैं, उसमें पकौड़े समोसे से हम करते नहीं हैं। करते, नहीं करते। ठीक है। सर ये इसको एक मील के तौर पे लें कि सुबह से आपने अपने रोज़ा रखा हुआ है, शाम को खाने का वक़्त आ गया तो मील है। हुँ, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े कैसे अफ़्तार किए थे? सर वो सुन्नत है। एक खजूर तो खा सकते, 1 खजूर खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद खाना खाएँ बस आप, सिंपल, सिंपल। मतलब जिसमें आपने रोटी नहीं लेनी, रोटी नहीं लेनी, जो भी आपकी डाइट है, मतलब 2 जीपीएस फ़ॉर्मूले के मुताबिक मतलब आप आप फिर सच चना चाट ले लें, चने, आप लोबिया खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, कबाब खा सकते हैं, तमाम वेजिटेबल खा सकते हैं, जो कच्ची खाने वाली कच्ची खा लें, जो पका के खाने वाली पका के यानी खा कि लें। आप स्टेक बना लें, उसपे चीज़ डाल बेहतरीन लें, सर चीज़ खा सॉसेज सकते, डाल के, चीज़ आप खा सकते हैं, सॉसेजेस आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें, गोश्त खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर शुगर ने आपके गुर्दे तबाह नहीं किए, गुर्दे तबाह शुगर करती है, गोश्त नहीं करता। बड़ी बात कह दी सारी आप। ज़िंदगी शुगर माफिया ये सिखाता रहा कि यार ड्राई फ्रूट खाने से ब्लड रूटीन प्रेशर। आम दिनों में भी यही होनी चाहिए। आम दिनों में भी सर। नाश्ता भी यही होना चाहिए हाँ, जो सहरी में खा रहे हैं बिल्कुल, और इफ्तारी में खा रहे हैं, बिल्कुल, डिनर भी वही होना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, वाह, वाह डॉक्टर साहब! बजाय सॉरी फिर इसके मेरे मुँह से डॉक्टर निकल गया क्योंकि जितनी रिसर्च है इनकी। हाँ, बजाय इसके कि हम खुराक ज़ाय करने पे आ जाएँ, नए-नए यार रोज़े का मकसद क्या था? रोज़े का मकसद ये था कि आपको एक लंबे टाइम के लिए स्टारवेशन में लेके जाना था। हुँ। लअल्लकुम तत्तकून। अच्छा जो सब हाँ, ये आपकी बड़ी हाँ, खूबसूरत बात है। अब इसका मतलब है कि जो ये डाइट करते हैं हुँ, प्लान इसके मुताबिक, हुँ। दवाई कितने दिनों में छूट जाएगी? डिपेंड करता है कि उसकी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है,
और उसकी कॉम्प्लिकेशन कितनी है। अच्छा, मैं चूँकि पढ़ने वाला बहुत हूँ, आपके ग्रुप बना हुआ है? हमारे ग्रुप बने हुए मैं हैं। इनका नंबर हुँ, दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप हुँ, बाकायदा अगर हुँ, आपके किसी भी जानने वाले हाँ, को शुगर है, हाँ। तो वो आपके ग्रुप में आ सकते हैं। दवाइयाँ सर डॉक्टर छुड़वाएगा, हुँ, ठीक है? वो भी आपके ग्रुप में डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर भी वो वाला जो इन चीज़ों पे बिलीव करता है। हमारी टीम में है ना डॉक्टर, अच्छा, माहिरीन ज़ेबित्स हैं। एक उनमें से डॉक्टर मेयो अस्पताल में काम करते हैं, एक जिना में करते हैं और साथ में ऑनलाइन हम प्रोग्राम चलाते हैं जिसको 90 दिन का चैलेंज हम कहते हैं। 90 दिन के अंदर हाँ। आप ज़िंदगी के उस हिस्से 90 में आ दिन गए। तो हम इसलिए कहते हैं कि 90 दिन के बाद वो टेस्ट होता है ना HbA1c 3 महीने हुँ, का। बुनियादी तौर पे आपकी जो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, आज हम 26 तारीख को बैठे हैं, हुँ। 26 तारीख फरवरी आज है। हमारा 34वाँ सीज़न लॉन्च हो रहा है जी। 34th सीज़न यानी 34 महीनों से आप लोगों को फ़ायदा दे चुके लोगों हैं। को दे चुके हैं, ठीक है? आज हमारा 34वाँ बैच आ रहा है जिसमें कुछ 450-500 के करीब बंदा एनरोल हो चुका है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान का कोने-कोने से बंदे हमारे पास आ चुके हैं। इसमें एक सिटिंग एमएनए है, हमारा जो इस वक़्त सेनेट है, उसका एक जॉइंट सेक्रेटरी इसमें एनरोल हुआ है, वकील हैं, उस्ताद हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं। सर इतनी अवेयरनेस मैंने फैला दी है पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बंदा शुगर का मरीज़ हो और उस तक मेरी कोई वीडियो ना गई हो। जगह-जगह मैं पहुँचा चुका हूँ। वाह, वाह, ठीक है? वाह! कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। नो जीपीएस फ़ॉर्मूले पे आप अमल करें, आपकी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल। हमारे पास जो लोग अभी रजिस्टर होते हैं, ये पहले अपने आप पे तजुर्बा कर चुके हैं। ये रोटी-चावल छोड़ के देखते हैं, यार इतनी ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, अब दवाई छोड़नी है, दवाई छोड़ना टेक्निकल काम है, इंसुलिन छोड़ना है, ये सब फ़ौरन नहीं छोड़ी जाती, ये उसके बच्चों का काम नहीं है, ये कोई वो आप ही थे। सब मैंने तो रिस्क ले लिया ना। हाँ, मैंने तो रिस्क ले लिया बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। गाइडलाइन तो ठीक है? चाहिए ना। उसके लिए सर डॉक्टर की मौजूदगी होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी हाँ, मौजूदगी में मैं हाँ, तो चाहूँगा। या मैंने तो एक सिस्टम बना दिया ना। उस सिस्टम के हाँ, ज़रिए उस चलती रहेंगे। सिस्टम के तहत हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो गाइड करते हैं, मैं भी उसी सिस्टम में होता हूँ, डॉक्टर्स गाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन 100% छूट जाती है। वाह! जो दवाइयाँ हैं तकरीबन 80% लोगों की दवाइयाँ मुकम्मल छूट जाती हैं, मुकम्मल। जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, जिनको स्टंट पड़े होते हैं हार्ट-वार्ट के, उनकी पार्शियल छूट जाती हैं, ठीक है? अब ये एक भी बड़ी बात है, पार्सल सर छूट एक जाना। बंदे के गुर्दे ही ख़राब हैं, शुगर ने कर दी ठीक हैं। है? आय शुगर हाय है, हाय! आप उस पे एग्रेसिव हो नहीं सकते। आप उसको एक हाँ, तरीके के साथ। बिल्कुल, उसके अब अपने गुर्दे सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुगर आप चाहे मेडिसिन के साथ भी आप कंट्रोल करें, फिर आप करवा देते हो, ठीक है? सही कह बात है। तो 80% लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं। हुँ, 100% लोगों की इंसुलिन छूट जाती है, जो 20% लोगों की दवाइयाँ नहीं छूटती ना, उनके मसाइल बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ, उनके इतने मसाइल होते हैं शुगर ने उनको अंदर से ना खोखला किया होता है। ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल जी, ये अशरफ चौधरी साहब थे और इन्होंने बाकायदा बताया कि शुगर से कैसे जान छुड़वाई जा सकती है और मुकम्मल तफ़सील दे दी है, एक-एक रिसर्च है इनके पास। आपने इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने किसी प्यारे के साथ शेयर करें जिनको शुगर है, ताकि वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपने मेज़बान ज़ैन से कोई इजाज़त लें, अल्लाह हाफ़िज़।